तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखो प्रश्न संख्या 13 क्या दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बटा पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बटा क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बटा आर इंटू पी माइनस क्यू बराबर में 0। सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है प्रश्न में कि कोई समांतर श्रेणी है। वो समांतर श्रेणी तो हमें नहीं पता, नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहां पे बोला है कि समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद का योगफल कितना है ए बी और सी, यानी कि वो जो समांतर श्रेणी हमारा है, समांतर श्रेणी के कुछ पद होंगे तो उसके जो पी पद होंगे, ठीक है, जैसे उसके जो पी पद होंगे उन पी पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं लिखकर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि पी पदों का योगफल, तो यहां पे हो जाएगा पी पदों का योगफल। पी पदों के योगफल को हम एस पी से प्रदर्शित करेंगे। कितना है पी पदों का योगफल है ए। उसी प्रकार क्यू पदों का योगफल है बी और आर पदों का योगफल है सी। तो अब देखो पदों के जो योगफल का फॉर्मूला हमें पता है कि एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एन बटे में 2 ए प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है। देखो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला होता है और एक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये वाला फॉर्मूला भी होता है। हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाले फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे तो वहां पे आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले की मदद से भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ए का मान चाहिए रहेगा और एल का मान चाहिए रहेगा, प्रथम पद और अंतिम पद तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो है ए और अंतिम पद है एल। यहाँ पे मैं कैपिटल ए लूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी एक संख्या को दे चुका है, पी पदों का योगफल ए दिया हुआ है, तो हम इसी चीज को यहाँ भी ले लेंगे। तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि जो ए रहेगा प्रश्न में, जब हम ए लिखेंगे तो हमें फिर कंफ्यूजन, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पे पदों का योगफल वाला ए है या फिर प्रथम पद वाला ए है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रथम पद वाले ए को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, दोनों अलग अलग रहेगा तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे शुरू से मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दिया गया था वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि पी पदों का योगफल कितना है, ए है। अच्छा, अब देखो पी पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस सूत्र की मदद से हो जाएगा। एन की जगह यहाँ पे पी रख देंगे तो पी पदों का योगफल निकल जाएगा, ये हो जाएगा पी बटे में 2 और ए प्लस एल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि एन पदों का योगफल होता है एन बटे में 2 ए प्लस एल, इसलिए पी पदों का योगफल हो जाएगा पी बटे में 2 ए प्लस एल। ठीक, हमने मान रख दिया सबका। तो देखो पी पदों का योगफल ये आ गया। अब देखो पी पदों का योगफल बराबर कितना है, ए है, ए है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, एस पी बराबर ए, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो एस पी का मान कितना है, ए है, तो यहाँ पे हम एस पी का मान रख देंगे ए। तो ये आ गया ए बराबर पी बटा 2 ए प्लस एल, ये आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूँ कि हमें जो क्या सिद्ध करना है, मैं पहले ही लिख लिया रहता हूँ तब, क्योंकि हम जब सिद्ध करेंगे तो उसे देखते के सिद्ध करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाऊंगा किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यहाँ पे सिद्ध करना था ए बटे पी और क्यू माइनस आर प्लस बी बटा क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटा आर पी माइनस क्यू बराबर में 0। ये हमें सिद्ध करना है, याद रखना, इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो
ए बटा पी लिखा है, यहाँ ए बटा पी लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, जब मैं यहाँ से p को पक्षांतर कर दूंगा, देखो ये p बटा 2 है, ये पूरा इसके साथ गुणे में है, इस पूरे के साथ गुणे में है, तो यहाँ से मैं p को क्या कर दूंगा, p को मैं पक्षांतर कर दूंगा इस तरफ। तो p यहाँ पे क्या है, गुणे में है, तो पक्षांतर हुए कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a बटा p हो जाएगा। देखो p क्या है, गुणे में है ना, तो जब p को मैं पक्षांतर करूंगा तो हमें पता है कोई चीज जब गुणे में हो और पक्षांतर करने पे भाग में चला जाता है, तो वो नीचे भाग में आ जाएगा। तो अब इस तरफ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा a प्लस एल। देखो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे p चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। क्योंकि हम इसे p गुणा 1 लिख सकते हैं, p को मैं p गुणे 1 लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए p गया तो यहाँ पे 1 बचा, इस तरीके से होता है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब इसी तरीके से हम बाकी के 2 समीकरण भी बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया था, p पदों का योगफल बराबर a दिया था, यहाँ से हमने समीकरण 1 निकाला। अब आगे क्या दिया हुआ है कि q पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम अगेन वही चीज कर लेंगे कि यहाँ पे एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में हम q रख देंगे n बराबर, तो ये हो जाएगा q बटे में 2 a प्लस एल हो जाएगा। अब अगेन एस क्यू का मान यहाँ पे b है, तो ये हो जाएगा b बराबर में q बटा 2 a प्लस एल। तो यहाँ से हम q को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से गुणा में है q, तो पक्षांतरों के यहाँ पे भी कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/2 a प्लस एल। देखो यहाँ पे b बटा q का मान निकल गया, मैं इसे घेरे में लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, तो इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ। अब इसी तरीके से समीकरण 3 भी निकालेंगे, जो तीसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया था कि r पदों का योगफल, तो r पदों का योगफल दिया हुआ है c। अब अगेन सूत्र से क्या हो जाएगा, r पदों का योगफल हो जाएगा r बटे 2 a प्लस एल, है ना। इस सूत्र में n पदों के योगफल के सूत्र में हम n बराबर r रखेंगे, तो r पदों का योगफल मिल गया। अब अगेन देखो यहाँ एस आर का मान कितना है, c है, तो एस आर का मान यहाँ पे हम रख देंगे c, तो c बराबर हो गया r/2 a प्लस एल। तो r को पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया c बटा r बराबर 1/2 a प्लस एल। तो इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 3। तो देखो इस तरीके से हमें 3 समीकरण मिला। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें देखो a बटा p दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे a बटा p का मान निकाल लिया। b बटा q था यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे b बटा q का मान हम निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे c बटा r दिया था, इसलिए हमने यहाँ से r को पक्षांतर किया, c बटा r का मान निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मान हम लोगों ने निकाला इसे हम यहाँ पे रख देंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष होना चाहिए जब हम सॉल्व करेंगे। तो अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, है ना, ये समीकरण सिद्ध हो जाएगा। तो अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, a बटा p, b बटा q और c बटा r का मान रख देना है और सॉल्व कर देना है, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, मुझे ये सारे के सारे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लंबा जगह चाहिए। तो इसको आप याद रखना, a बटा p बराबर इतना आया है, इसे आप नोट करके रख लिए रहो, ये भी काम आएगा। ये a बटा p, b बटा q और c बटा r का मान यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। देखो a बटा p का मान और b बटा q का मान, वैसे तो सभी बराबर हैं, 1/2 a प्लस एल, 1/2 a प्लस एल, सबके मान वही है। अब आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक, यहां से मान को मैंने वहां पे लिख लिया है क्योंकि अभी मुझे रखना है। तो ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3। तो देखो अब यहाँ पे हम लेते हैं, हमें जो सिद्ध करना था प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या है, a बटा p q माइनस आर प्लस b बटा q r माइनस p प्लस c बटा r p माइनस q बराबर में 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रख देते हैं। किसका रखेंगे, सबसे पहले a बटा p का मान रख देते हैं। तो a बटा p का मान हमने निकाला हुआ है, कितना है a बटा p का मान, 1/2 a प्लस एल। तो इसका मान हमने रख दिया, इसका मान हमने
देखो इसका मान हमने यहाँ पे रखा, अब इंटू में क्यू माइनस आर है तो ये हो गया क्यू माइनस आर। इसी तरीके से बी बटा क्यू का मान रख दो, बी बटा क्यू का मान कितना है, इसका मान भी है 1/2 ए प्लस एल, फिर इंटू में आर माइनस पी, फिर प्लस सी बटा आर का मान भी रख दो 1/2 ए प्लस एल, और यहाँ क्या बचा है, ब्रैकेट में बचा है पी माइनस क्यू बराबर में 0। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल देखो, मैं समझाता हूँ डिटेल में। देखो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। देखो टोटल तीन पद है यहाँ, देखो प्लस, तो ये पूरा का पूरा एक पद है, फिर इसके बाद ये पूरा एक पद है, उसके बाद फिर ये पूरा एक पद है, टोटल 3 पद है। अब देखो इन तीनों पद में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो इन तीनों पद में हम देख सकते हैं 1/2 ए प्लस एल, 1/2 ए प्लस एल, 1/2 ए प्लस एल, तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, तीनों पदों से 1/2 ए प्लस एल को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 1/2 ए प्लस एल को कॉमन निकाल लेता हूं। तो अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्यू माइनस आर। यहाँ से देखो इस पद से मुझे क्यू माइनस आर मिल गया, इस वाले पद से ये तो निकल गया, आर माइनस पी बचा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर माइनस पी। इस वाले पद से 1/2 ए प्लस एल तो निकल गया, क्या बचा, पी माइनस क्यू बचा, तो यहाँ पे पी माइनस क्यू, ये हो गया। देखो यहाँ से क्यू माइनस आर बचा, फिर प्लस था, फिर यहाँ से आर माइनस पी बचा, फिर यहाँ प्लस था, और फिर यहाँ से मुझे पी माइनस क्यू बचा, तो इसे लिख लिया मैंने बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे एक चीज, प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 0 बच गया। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 ए प्लस एल ये बचा है, इसका गुणा हो रहा है जीरो के साथ। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना ब्रैकेट्स के बीच, मतलब हमें पता है गुणा का चिन्ह होता है। अब देखो ए प्लस एल का गुणा हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, तो 0 से किसी का भी गुणा करो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे मैं, 1 मिनट पहले इसके बराबर में 0 है, बराबर में 0 लिख लिया मैंने। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस एल का गुणा 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 0, है ना, क्योंकि ये इसका गुणा इसके साथ हुआ तो ये पूरा 0 हो गया। अब 1/2 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो 1/2 का गुणा भी जब 0 से होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो 0 बराबर 0, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। तो समीकरण का नियम होता है दोनों पक्ष बराबर होता है, मतलब ये देखो दोनों पक्ष बराबर आया हमारा, यही हमें सिद्ध करना था कि इसके बराबर में 0 आएगा। तो देखो इसको जब हमने लेकर सॉल्व किया तो हमें 0 मिला, मतलब सिद्ध हो गया। तो देखो इस तरीके से करना। अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे स्टेप में दिक्कत आ रहा है तो आप इसे एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ यहाँ डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आपको समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके दोबारा देख लो एक बार। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। क्या है 14 प्रश्न में कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं। क्या कहा प्रश्न में कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। मतलब 3 समांतर श्रेणी है, मतलब देखो A करके इस तरीके से ये पहला समांतर श्रेणी है, देखिए ये कोई समांतर श्रेणी है, फिर एक और समांतर श्रेणी है, फिर एक और समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके समांतर श्रेणी 3 समांतर श्रेणी हो गए, 3 अलग अलग समांतर श्रेणी है ये। अब देखो ये पहला समांतर श्रेणी, ये हो गया दूसरा समांतर श्रेणी, ये हो गया तीसरा समांतर श्रेणी, ये समझ आया। अब ये तीनों अलग अलग समांतर श्रेणियों के जो पदों के योगफल है वो दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी के बहुत सभी पदों का योगफल है S1, इस दूसरे वाले समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है S2, और तीसरे वाले समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल है S3। ये है, ये भी समझ आया।
अब आगे क्या कहा है कि इसके प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, मतलब तीनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना है? 1 है। मतलब इस वाले समांतर श्रेणी का जो a का मान है वो 1 है, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का भी जो प्रथम पद है वो 1 है, तीसरे समांतर श्रेणी का भी प्रथम पद 1 है। ये समझ गए? और आगे तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2 और 3 है। जो सर्वांतर है वो क्रम से है 1, 2 और 3, मतलब पहले वाले समांतर श्रेणी का जो d का मान है वो कितना है? 1 है। दूसरे वाले समांतर श्रेणी का d का जो मान है सर्वांतर वो 2 है, तीसरे वाले समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो d का मान वो 3 है। तो ये आगे आपको समझ। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ये हमें सिद्ध करना है कि पहले और तीसरे श्रेणी का जो योगफल है वो दूसरे श्रेणी के दुगने के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है? n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो बस इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। हमने a प्लस एल वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो हम उससे सॉल्व करते, लेकिन हम इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम S1, S2 और S3 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस जो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे हम S1, S3 और S2 का मान रख देंगे, तो फिर हमें बराबर मिलना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्व करके। ये जो मैंने समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिया है प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये 3 समांतर श्रेणी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मान लेता हूँ कि जो पहला समांतर श्रेणी है उसका जो, देखो ये तीनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, पहले वाले समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम मान लेते हैं A1 है, दूसरे वाले समांतर श्रेणी के प्रथम पद को मैं मान लेता हूँ A2 है, और तीसरे वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद मैं मान लेता हूँ A3 है। उसी प्रकार पहले वाले समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर मान लेता हूँ D1 है, दूसरे वाले समांतर श्रेणी के सर्वांतर मान लो D2 है, तीसरे वाले समांतर श्रेणी का सर्वांतर मान लेता हूँ D3 है। पहचानने के लिए मैंने 1 2 3 लिख दिया है ताकि पता चले कि कौन सा वाले समांतर श्रेणी का है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो यही कि माना कि तीनों समांतर श्रेणियों के, इसे मैं मिटा लेता हूं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी समझा दिया मैंने, है ना। तो माना कि तीनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1, A2, A3 तथा सर्वांतर क्रमशः D1, D2 और D3 है। ये मैंने मान लिया। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि पहले समांतर श्रेणी का योगफल। अच्छा चलो, दिया ही नहीं लिखते, सीधा हम प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रश्नानुसार। अच्छा, प्रश्नानुसार से पहले एक और चीज हम लिख लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि हम जितना ज्यादा डिटेलिंग देंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखो, अगर बड़े प्रश्न में आता है तो हम पूरी तरीके से डिटेलिंग देते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेता हूं मैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये हम सब शुरू में लिख लेंगे। इससे क्या होता है, चेकर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट ने हर चीज डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो ये हम पहले लिख लेते हैं। ये हमें दिखते भी रहेगा कि हाँ हमें ये सिद्ध करना था। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा था कि प्रथम श्रेणी का, है ना, जो पहला समांतर श्रेणी है उसका n पर उसका जो योगफल है वो S1 है। तो यहाँ पे हमें पता है Sn का कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा S1 बराबर में n/2 फिर 2a। देखो, पहले वाले समांतर श्रेणी का a हमने कितना माना था, हमने A1 माना था, प्लस n माइनस 1 इंटू हमने d का मान D1 माना था यहाँ पे पहले समांतर श्रेणी में। अब देखो, अब ये हो जाएगा S1 बराबर
एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो 2 प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया था, देखो प्रश्न में दिया था ना कि तीनों समांतर श्रेणियों के जो प्रथम पद है वो 1 है। तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया था, 1 दिया था। तो हम वहां पे अब मान को अब रख देंगे कि a का मान प्रथम पद हमें 1 दिया हुआ था, फिर n माइनस वन। d का मान कितना दिया था हमें, पहले समांतर श्रेणी का d का मान कितना था, 1 था, दूसरे का 2 था, तीसरे का 3 था। तो यहाँ पे पहले वाले का कितना था, 1 था, ये हमने रख दिया। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारा n बटे में 2, ये हो गया 2 एकम 2 प्लस n माइनस वन का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, n माइनस वन ही आएगा। उसके बाद देखो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर सकता हूं मैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया n प्लस वन, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा S1 का मान। ठीक, आई थिंक ये आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा, कुछ भी छिप नहीं रहा होगा नीचे से। अब आगे, अब जिस तरीके से हमने S1 का मान निकाला उसी तरीके से हमें S2 और S3 का मान भी निकालना है कि प्रश्न के अनुसार फिर से H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटे में 2 2a2, दूसरे वाले का प्रथम पद हमने a2 माना था, प्लस n माइनस वन इंटू में d का मान यहाँ पे कितना था, d2 माना था हमने। अब n बटे में 2, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का भी प्रथम पद कितना था, 1 ही था, प्लस n माइनस वन, दूसरे वाले समांतर श्रेणी के d का मान कितना था, 2 था, तो यहाँ पे रख दो इंटू में 2। आगे सॉल्व कर लो, 2 एकम 2 हो गया, प्लस देखो 2 का गुणा होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, 2 में से 2 घट गया तो 0 आएगा, तो बचा कितना, 2n, तो ये बच गया n बटे में 2 और 2n। अब देखो ये आगे भी सॉल्व हो रहा है, यहां से 2 और 2 कट जाएगा, ये आ गया n की घात 2, तो S2 बराबर कितना हो गया, n की घात 2। ये समीकरण 2 ले लेता हूं, इसे मैं समीकरण 1 मानूंगा, यहाँ पे इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, S3 का मान भी निकालेंगे, तो इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, आप चाहो तो इसको नोट कर लो पॉज करके। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखो इसी प्रकार हमें S3 का मान भी निकाला है, S3 का मान कितना है, n बटा 2, ये हो जाएगा 2a3 है ना, n माइनस वन इंटू d3। तो यहाँ पे a का मान यहाँ भी 1 ही था, n माइनस वन, d3 का मान यहाँ पे कितना दिया था, 3 दिया था, तो ये हो गया। इसे भी आगे सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3। अब देखो 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा, पहले 3n को उतार लेता हूं, तो 2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ गया S3 का मान। तो इसे मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 3। तो ये हो गया, देखो समीकरण 1 मिल गया मुझे। देखो मैंने क्या कहा था, S1 S2 और S3 का मान हम निकालेंगे, तो देखो S1 S2 और S3 का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यहाँ पे सिद्ध करना था S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम S1 और S3, हम यहाँ पे S1 और S3 का मान रख देंगे, तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2S2 के बराबर मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं मिलता है क्या। तो सॉल्व करेंगे, देखो S2 का मान कितना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S2 का मान n की घात 2, ये S2 का मान। अब यहाँ पे अगेन हम लेते हैं, सिद्ध करना था हमें, तो प्रश्नानुसार लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, बायां पक्ष कितना है, S1 प्लस S3, यही है। फिर से अच्छे से लिखता हूँ, S1 प्लस S3 ये है। S1 का मान रख दो कितना है, n बटा 2 n प्लस 1, तो ये हो गया n बटा 2 n प्लस 1। ठीक, ये हो गया S1 का मान। फिर प्लस
एस थ्री का मान कितना है, एन अपॉन टू 3n-1, तो n अपॉन टू 3n-1 देखो हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो S1 S3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2S2 के बराबर आना चाहिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे दो पद है टोटल। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, देखो n अपॉन टू दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से n/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहाँ से इस वाले पद से n+1 बचेगा, फिर ये प्लस इस वाले पद से 3n-1 बचेगा। तो ये हमने लिख दिया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो +1 -1 कट गया, क्या बचा? n + 3n बचा। तो n + 3n कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ये 3n है, इसमें n प्लस करना है, तो 3 ठो एक n में 1 ठो n प्लस करोगे कितना हो जाएगा? टोटल 4n हो जाएंगे। तो ये हो गया n/2 और इधर कितना बचा? 4n। ये आ गया। अब देखो ये सबका गुणा हो रहा है ना आपस में, देखो ये 2 दूने 4 कट गया, कितना आया? n का गुणा n से हो रहा है, कितना आएगा? n⁻2। अच्छा ये 2 भी बचा है ना, ये हो जाएगा 2n का गुणा किसके साथ हो रहा है? 2n के साथ, तो ये हो जाएगा 2n⁻2। तो देखो कितना आया? S1 + S3 बराबर 2n⁻2। अब देखो ये जो n⁻2 है वो किसका मान है? S2 का मान है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे n⁻2 का हम मान रख देते हैं कितना? S2। तो यहाँ पे n⁻2 की जगह मैं S2 लिख सकता हूँ, क्योंकि n⁻2 का मान है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया S2। तो अब देखो S1 + S3 बराबर 2S2, देखो सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, देखो आ गया। तो इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये हो गया, सिद्ध हुआ। तो ऐसे बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब समझाया हुआ है, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो आगे हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 15 ये दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी की n, 2n और 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2, S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 × S2 - S1। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं। क्या कहा कि कोई समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों के योग, ठीक। तो मान लो यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है इस तरीके से। अब इस समांतर श्रेणी के कुछ n पदों का योगफल दिया हुआ है कि जब हम इनके n पदों को जोड़ेंगे तो हमें n पदों का योगफल कितना मिलेगा? कितना दिया है? S1 दिया है। उसी प्रकार जब हम 2n पदों का योगफल करेंगे तो हमें S2 मिलेगा। 2n पदों का योगफल कितना? S2 है। और 3n पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें S3 मिलेगा, ठीक। तो n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है और 3n पदों का योगफल यहाँ पे S3 है। ये दिया हुआ है। समांतर श्रेणी एक ही है, यहाँ पे 3 अलग अलग श्रेणियां नहीं है। 14 इससे पहले वाले प्रश्न में जैसे हमने देखा था प्रश्न नंबर 14 में, वहाँ पे 3 अलग अलग समांतर श्रेणी थे। यहाँ पे एक ही समांतर श्रेणी है और उसमें हम पदों की संख्या अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे हम n पद ले रहे हैं, फिर वहाँ पे हम दुगुने पद ले रहे हैं उससे ज्यादा, फिर अगले वाले में हम उससे और ज्यादा 3 गुना पदों को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है एक्स्ट्रा, फिर हमें सीधा कह दिया कि हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि S3 बराबर 3S2 - S1, यही सिद्ध करना है ना, S2 - S1। हाँ ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात, S3, S2 और S1 के मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखो S3, S2, S1 का मतलब क्या है? ये योगफल है, तो हमें n पदों के योगफल का फॉर्मूला पता है, n/2 a + l, ये होता है। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप गेस करके बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सोचा कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे
तो ये गलत है। अगर आप लोगों ने सोचा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। देखो कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग सोच सकते हैं हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है भाई, इस प्रश्न में अंतिम पद तो दिया नहीं है तो हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो इससे जो पहले प्रश्न हमने सॉल्व किया था, प्रश्न नंबर 14, वहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया था और मैंने आपको बताया भी था कि वहां पे अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे हमें एक चीज ध्यान देना, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमें ए का मान और डी का मान दिया हुआ था। प्रश्न में कहा था ना कि ए का मान 1 है और डी का मान दिया हुआ था वहां पे 1, 2 और 3, तो ए और डी का मान दे दिया था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और डी का मान नहीं दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले से जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ए और डी का मान तो दिया ही नहीं है। तो आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए और डी का मान नहीं दिया है तो हम इस वाले से सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल बराबर होता है n बटे में 2 a प्लस l, ये होता है। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, अब प्रश्नानुसार हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था कि n पदों का योगफल कितना है, s1 है, तो ये हो जाएगा sn बराबर s1, ये हो गया। यानी कि इस ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा n बटे में 2, देखो यहाँ पे मान रख देंगे ना, तो ये sn का मान n बटा 2, ये हो जाएगा a प्लस l बराबर में s1, ये हो गया। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। ठीक, देखो s1 का मान निकल गया। मैंने क्या कहा, s1 s2 और s3 का मान हमें निकालना है सबसे पहले तो s1 का मान निकला। उसी प्रकार s2 का मान निकालो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2n पदों का योगफल है s2, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह हमें 2n रखना, तो ये हो जाएगा 2n बटे में 2 फिर a प्लस l बराबर में s2। देखो हमने 2n का मान रख दिया यहाँ पे, ये जिस तरीके से हमने निकाला था, तो ये हो गया। इसे मैं समीकरण 2 ले लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 3 निकालो। इसी प्रकार हमारा समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्या दिया था कि 3n पदों का योगफल कितना है, s3 है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 3n बटे में 2 और a प्लस l बराबर में s3 हो जाएगा। तो इसे मैं समीकरण नंबर 3 ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे s2 में 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल बराबर s2। ठीक, तो देखो हमें क्या करना था, s1 s2 s3 का मान मैंने कहा था निकालेंगे सबसे पहले, तो मैंने s1 s2 और s3 का मान निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या सिद्ध करना था कि s3 बराबर 3s2 माइनस s1, ये हमें सिद्ध करना था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेंगे पहले, यहाँ पे s2 माइनस s2 और s1 का मान रखेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें s3 के बराबर मिलना चाहिए। तो ले लेंगे सबसे पहले हम राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, क्या दिया हुआ है 3s2 माइनस s1 रख दो, तो रख दो 3, फिर s2 का मान रख दो। s2 का मान कितना है यहाँ, n इंटू ए प्लस एल, कितना है n इंटू ए प्लस एल, ये है। फिर माइनस, तो माइनस फिर s1, तो s1 का मान कितना है n अपॉन 2 ए प्लस एल, तो n अपॉन 2 ए प्लस एल, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहां से मैं क्या करता हूं, देखो मुझे दिख रहा है n कॉमन निकल रहा है दोनों में n क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इस तरीके से, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस के बाद s1 है ना, तो माइनस के बाद ये पूरा s1 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम देख सकते हैं n कॉमन है, तो n को कॉमन निकाल दो।
जब हम n कॉमन निकालेंगे तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ से a प्लस एल बचेगा, n तो निकल गया तो यहाँ से a प्लस एल बचा, फिर माइनस तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ से क्या बचा a प्लस एल बचा और बटे में 2, ये बच गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो ये जो 2 है ये तो इसके बटे में है, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब देखो दोनों परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो त्रिय गुणा विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें कई मेथड पता है कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2l, ये हो जाएगा। फिर ये माइनस में हो जाएगा माइनस a प्लस l, ये होगा, और पूरे के बटे में 2, यही आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो ये ब्रैकेट हटा देता हूं, तो जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो इसके ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस एल है तो ये माइनस एल हो जाएगा। अब देखो 2a माइनस ए, देखो ये 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a में से एक तो a कट जाएगा तो ये बचेगा a। फिर देखो 2l माइनस एल, 2l में से l घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा l, तो ये हो गया। और इस पूरे के बटने में कितना है 2, ये आ गया। ये हम पूरा सॉल्व कर रहे थे, ये क्या था S2 माइनस S1 था, ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिखते जाओ, ये हो गया। अब देखो अब ये सिद्ध हो गया, देखो सिद्ध हो चुका है। देखो 3n बटे में 2, देखो 3n बटे में 2 आ गया है। इस बटे में 2 को मैं चाहे पूरे में लिखूं चाहे इतना करके लिखूं, एक ही फर्क है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। अगर प्लस माइनस लगा होता तब मैं उसे वैसा नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब गुणे का चिन्ह है, तब हम इसे ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये आ गया 3n बटे में 2 a प्लस एल। अब देखो 3n बटे में 2 a प्लस एल क्या है, ये S3 का मान है, तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, S3 रख दूंगा। तो देखो ये आ गया 3s2 माइनस s1 बराबर S3। देखो यही हमें सिद्ध करना था, देखो सिद्ध हो गया, तो लिख दो यहाँ सिद्ध हुआ। देखो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान है। तो अगर आप लोग को इसमें भी कोई छोटा सा भी डाउट जाता है तो आप एक काम करो, रिवाइंड करके एक बार फिर से देखो, तो आपको जरूर समझ में आएगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है सब कुछ, तो आपको जरूर समझ आएगा। तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे एक बार बिना देखे फिर से बनाने की कोशिश करिए, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी।